स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस के जितने भी कंसेप्ट होंगे आप लोग देखते चलेंगे सिर्फ, तो इससे आधारित जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो याद रखिएगा, वैसी संख्या है जिसे हम किसके पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू के स्थान पे जीरो नहीं हो। ठीक है, और पी और क्यू क्या हो, एक इंटीजर हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। एक √7 और √7 को जोड़ेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 2√7। तो याद रखेंगे रूट में परमेय नहीं होता है, यानी यह परमेय संख्या नहीं है। 5 का अगर वर्गमूल करेंगे तो याद रख 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बच गया, √3। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ पर देखेंगे वही क्या, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3, और 3 में √3 से गुना होगा तो 3√3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप लोग सी ऑप्शन में देखेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2, 1/2 जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम बोला है, ठीक है, तो m अगर सम है और विषम, तो सम है तो सम में एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, लेकिन अगर m एक विषम संख्या है तो एक जोड़ेंगे तो सम हो सकता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। m सम और विषम कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पे m के स्थान पे आप सम रखें या विषम रखें, हमेशा आंसर सम ही आएगा। यानी 2 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 2 एक सम संख्या आएगा, और 2 के जगह एक m के जगह अगर एक सम संख्या रखते हैं तब भी क्या आएगा, सम आएगा। लेकिन सम संख्या में जब भी हम लोग एक जोड़ते हैं तो विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी, 2 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या होगा, और सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जब भी हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो आप सभी याद रखेंगे, हर का अगर दशमलव प्रसार करते हैं तो आप सभी याद रखेंगे 2 का पावर अगर m का रूप का हो, या 2 का पावर m गुने 5 के पावर m का रूप का हो, या यानी कहने का मतलब पावर समान हो, या 2 का पावर m गुने 5 का पावर n यानी पावर असमान हो, या 5 के पावर n का रूप का हो, ये 4 रूप याद रख लीजिएगा। ठीक है, हर का अगर गुणनखंड करने पर, अगर इनके अलावा कोई दूसरा रूप का है या कोई दूसरी संख्या है आ रही है, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन इस रूप का आएगा तो याद रखिएगा शांत होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 गुने 7 आ जाएगा, तो जो कि एक क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। 23 एक अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। 45 को आप लोग देखते हैं, 9 गुने 5, 9 में 3 आ जाता है, यानी इसका मतलब है कि ये भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 80 का गुणनखंड करेंगे तो 16 गुने 5 हो जाएगा, और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4 गुने 5 के पावर 1, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहता ही है। जब भी इसका परमेय संख्या के रूप में लिखना है तो जो संख्या है उसको लिख देते हैं, और याद रखेंगे जितने संख्या पे बार था उतना 9 बैठा देते हैं, 7 पे बार था जितने पे नहीं होता है तो एक 0 बैठा देते हैं। कटेगा तो कटा देना है, लेकिन कहीं पे नहीं कटाया तो 87/90, जो कि ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि 540 का गुणनखंड कीजिए और इस रूप में लिखिए, और वहां पे x, y और z के मान को बताना है, यानी x + y और -z का मान बताना है। तो जब भी गुणनखंड करेंगे तो 2 से तोड़ते हैं, तो दो तोड़ने का जो तरीका हो जाएगा, याद रखिएगा एग्जाम में तोड़ने का तरीका, इसको लिख दीजिएगा 54, जितना जीरो है उतना 10, और 54 को तोड़ सकते हैं 27, 27 गुने 2, और 27 क्या होता है, 3 का पावर 3, यानी जो गुणनखंड टूटेगा। और 10 को क्या तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने 5, तो 2 को 2 मिल गया, एक 5 मिल गया और 27 मिल गया, यानी 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2, और 3 की घात 3 हो जाएगी, 5 की घात 1 हो गई। तो x का मान 2 है, y का मान 3 है, और z का मान कितना है, 1 है। तो याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं 2 + 3 5, 5 में से 1 घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है?
तो आप सभी बताएंगे कि इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। आप सभी को पता होगा 441 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। 13 का वर्गमूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 0 से 0 कट गया, 1/10 यहाँ पे इसका यही एक यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, यही एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2.3 के ऊपर रेकडिंग है, इसको हम लोग p/q के रूप में लिखना है, तो 23 बटे क्या लिख सकते हैं, तो याद रखेंगे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चनों का आंसर देते हुए चलेंगे। m और n दो अभाज्य संख्याएं तो महत्तम समापवर्तक होगा। याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का या दो लगातार संख्याओं का, दो लगातार विषम संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो एक होता है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि दो लगातार सम संख्याओं का जो याद रखेंगे HCF होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। बाकी इस क्वेश्चन में याद रखेंगे अन्य कोई भी अगर बोला जाए उसका एक कहलाएगा। ठीक है, HCF होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है तो उनका महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और उसका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM दिया है। हमसे क्या पूछा है, उसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछा है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में उसके यहाँ देखिए गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में याद रखिएगा दोस्तों, दोनों संख्याओं के गुणनफल में हमें करना क्या होगा कि इसके LCM से भाग दे देना होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2366 है और भाग कितने से देना है, 182 से देना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2366 में 182 से जैसे भाग देंगे तो काटेंगे तो 91 बार में कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो 1 2 8 और 3 1800 सॉरी 1200 कितने बार में, 83 बार में, 1100 सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, 1183 बार में, 1183 बार में कटेगा। क्या ये 7 से कट रहा है, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बचा, 4 8 7 छक 42 और उसके बाद से कितना बचा, तो यहाँ पर बच गया 6 बच गया, 6 और 3 7 9 63। तो यहाँ से 13 बार में कट गया, 13 से काटेंगे 169 13 आएगा, यानी इन दो संख्याओं का जो HCF होगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का HCF 13 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा अगर हम हर का परिमेयकरण करते हैं और हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं और 2 का पावर m का रूप का हो या 5 का पावर m का रूप का हो या 2 गुने 5 का पावर m का रूप का हो, 2 या 5 के अलावा गुणनखंड में कुछ भी निकले वो अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि जब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या बताए थे, 16 गुने 10 हो जाएगा और 16 गुने 10 में 2 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 21 गुने 21 होगा और 21 में याद रखेंगे 3 आ जाएगा जो कि अशांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे 40 में को भी लिख सकते हैं 8 गुने 5 और 8 2 का पावर 3 होता है। 200 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे 200 को लिख सकते हैं 100 गुने 2, 100 गुने 2 और 100 क्या होता है, तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, तो 2 5 के अलावा कुछ नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग चेक करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि P का मान दिया है, Q का मान दिया है, तो PQ धनात्मक पूर्णांक हो तो AB अभाज्य संख्या है तो PQ का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो याद रखेंगे A और B क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि P और Q धनात्मक पूर्णांक है, तो पूछा गया कि P और Q का लघुत्तम। जब भी LCM पूछे तो जो संख्याएं दी गई है उसका अधिकतम पावर लेना है। तो यहाँ पे A का अधिकतम पावर इसमें क्या दिया है, 4 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है लेकिन यहाँ पर 1 दिया है, तो A का अधिकतम पावर 4 लेंगे। और याद रखिएगा B का भी अधिकतम पावर, तो B का अधिकतम पावर 3 है, तो याद रखिएगा हम लोग का आंसर जो हो जाएगा A का पावर 4 गुने B का पावर 3, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त अभाज्य संख्या है। तो संयुक्त अभाज्य संख्या यहाँ पर देखेंगे 5 के पहाड़े में 45 3 बार में आता है, 9 के पहाड़े में 16, 14 के पहाड़े में 84 आता है, 21 के पहाड़े में यहाँ पर याद रखेंगे 105 आता है, लेकिन 9 के पहाड़े में 16 नहीं आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला है कि इसको P/Q के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3125 है तो 3125 लिख दीजिएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो 1 पर 4 जीरो, कितने जीरो,
4 जीरो, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, इसीलिए 4 जीरो। अच्छा, यहाँ पर 10 को हम लोग तोड़ना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, ठीक। यानी 1 जीरो रहेगा, 2 जीरो रहेगा तो पावर 2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा पावर, लेकिन 4 अंक है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं क्या? 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4, और 5 का पावर 4 कितना होता है? 3125 होता है। 3125 से यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा, याद रखेंगे, ये दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या? 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, यानी 2 का पावर 4 16, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/16। यहाँ पे बच जाएगा 5, 5/16 हो जाएगा। 5/16 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो होता है ना, 5 का पावर 5 होता है मेरे भाई, 5 का पावर 5 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो आप सभी को बताना है रूट में बहुपद नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं बटे में बहुपद नहीं होगा, और रूट में चर का मान नहीं हो सकता है, चर का मान नहीं हो सकता है, लेकिन ये अचर राशि रूट में हो सकता है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए बहुपद यहाँ पे पूछा है, घात पूछा है, यहाँ पे अधिकतम x का घात 2 आएगा, यहाँ पे 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब भी गुणनफल में ऐसे क्वेश्चन दे तो याद रखिएगा इसका अधिकतम और इसका अधिकतम घात का जोड़ कर लीजिएगा। तो इसका अगर जब भी निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि अधिकतम पावर 2 दिया है, यहाँ पर अधिकतम 3 दिया है। 2 3 कितना हो जाएगा? 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? बहुपद दिया है 2x² माइनस 6 के शून्य पूछा है। तो जब भी शून्य पूछे तो बराबर कर लेंगे शून्य के, तो 2x² बराबर क्या आएगा? प्लस का 6, 2 गुना में है तो याद रखेंगे, काटेंगे तो इसको 3 बार में कट जाएगा, तो x का मान आएगा अंडर रूट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में √3, प्लस माइनस √3 कहाँ पे दिया है? जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, यहाँ पे प्लस नहीं दिया है लेकिन हम लोग प्लस मान करके चलेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। बहुपद दिया है और इसमें p का मान अगर 2 लेते हैं तो क्या मान होगा? तो यहाँ पर p ऑफ x, यहाँ पे x का मान कितना लेना है? 2 लेना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 में 2 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा, और माइनस का यहाँ पर 12 है, तो 16 12 को जोड़ लेंगे, 16 12, या यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 16 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 20 इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। -2 और -5 के बहुपदों की संख्या कितनी होगी? जितने शून्य उतने क्या होते हैं? बहुपदों की संख्या। जितने शून्य उतने बहुपदों की संख्या होती है, यानी क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, बहुपदों की संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर एक दिया गया है बहुपद। यहाँ पे यदि बहुपद दिया गया है और इसके शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से क्वेश्चन आता है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 से गुना करना है, तो माइनस है तो माइनस, b का मान 7 है तो 7, a का मान 5 है, गुना कर देंगे किससे? 5 से 5 कटा -7 इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, एक त्रिघात बहुपद दिया गया है और उसका बोला गया शून्य को अल्फा बीटा और गामा हो, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा है। याद रखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान जो होता है वो होता है -d/a होता है, जो कि डायरेक्ट सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन ए में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेखा यहाँ पर दिया गया है और ये दूसरी रेखा दिया गया है, बोला है समानांतर है, तो पूछा है क्या? P का मान ज्ञात करें। अच्छा यहाँ पर याद रखेंगे P का मान कब होता है? याद रखेंगे a1/a2 जब बराबर हो जाएगा, तो याद रख b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। लेकिन जब बराबर होगा और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो याद रखेंगे वो रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो a1/a2 को बराबर करेंगे b1/b2 से। 6 के पाड़े में कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 5 के पाड़े में कितने बार में? 3 बार में। तो यहाँ पर 9 9 में 9 का मान जो दिया है 1/3 में बटा हुआ है, तो यहाँ पर p का जो मान होगा 3 होगा। कैसे होगा आइए दिखा देते हैं। a1/a2 कर देते हैं। 5 एक a1 का मान है, a2 का मान कितना है? तो 15 है, बराबर किसके होगा? p/9 के। 5 के पाड़े में कितने बार में? 3 बार में। 3 से इसको काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 3 बराबर p हो जाएगा, यानी p का मान जो होगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यदि दो चर रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके कितने हल होंगे? ये सिर्फ एक हल होगा, जो कि
एक अद्वितीय हल होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 है और यहाँ पर 10x माइनस 18y बराबर है, तो x और y का मान पूछा है। तो याद रखेंगे दोनों तरफ क्या है, जीरो है, दोनों तरफ क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर इस तरह क्वेश्चनों को कभी भी वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा x का मान जीरो और y का मान भी जीरो रखते हैं, तो याद रखिएगा आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, 5 रखते हैं तो 25 होगा और y का मान जीरो रखते हैं तो 25 हो जाएगा, यह कि ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जीरो रखते हैं दूसरे में 8 रखते हैं तब भी आंसर नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, जब भी जीरो जीरो यहाँ पे सी का मान दे तो याद रखिएगा हमें आंसर क्या भरना है, शून्य ही भरना है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि समीकरण यहाँ पर दिया है, अगर इनके मूल्य समान हो तो सी का मान क्या होगा, मूल्य समान होता है तो याद रखिएगा डी का मान जो होगा जीरो के बराबर होगा। और डी का मान क्या होता है, तो याद रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा जीरो। तो यहाँ पे -4ac को बराबर के उधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या, 4ac। ठीक है, 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसका मान पूछा है, सी का मान पूछा है, तो सी के साथ गुना कर रहा है 4, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a। बी स्क्वायर बटे 4a कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4a कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो जब भी यहाँ पर द्विघात समीकरण की बात की जाए, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये है। यहाँ पर देखिए एक द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा, लेकिन उधर घटाएगा तो यहाँ पर दो को एक्स तीन को एक्स स्क्वायर में से वो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण का रूप का है। यहाँ पर निकालेंगे जब, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप का है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या बात है कि जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका रूट कट हट जाएगा, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कट जाएगा, यह द्विघात बहुपद के रूप का, द्विघात समीकरण के रूप का नहीं होगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का मूल्य जो है 3 हो तो उसका दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मूल्य दिया है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा। तो जैसे ही इसको यहाँ पर एक मूल्य को रखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 7 3 का 21 होगा, प्लस का क्या हो जाएगा 12 बराबर 0। अब 12 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 21, 21 में से 21 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि ये 3 जो है इसका मूल्य है। ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो 3 दे तो याद रखिएगा चेक कर लेते हैं। ठीक, लेकिन आपको तोड़ना ये है कि इसको दो ऐसे पार्टों में तोड़ें 12 को, या इसके मूल्य से 12 में भाग देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। 3 से 12 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 गुने 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3 तो मूल्य होगा, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि प्लस में मूल्य आएगा कि माइनस में, 3 4। तो याद रखिएगा इसको निकालने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x लिख देते हैं, माइनस का 3x लिख देते हैं, प्लस का 12 बराबर का 0। यहाँ पे x जैसे ही कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो x प्लस का x माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो याद रखेंगे माइनस में आएगा तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा +4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 है का विविक्तर पूछा है, तो विविक्तर या विवेचक डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर, माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, -4ac ए का मान कितना है तो 3 है और सी का मान 10 है, 3 चौका 12, 12 के 120 में से 169 घटा लेंगे 49 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पूछा गया कि मूल्यों के गुणनफल क्या होगा। जैसे ही इसमें गुना करेंगे ये 2x स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा बराबर 0। मूल्यों का गुणनफल जो होता है वो होता है c बाई ए, सी का मान 0 है तो आंसर भी 0 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है। तो याद रखेंगे जिसमें जिनके पदों के बीच समान अंतर होगा। देखिए यहाँ पर आप सभी देखते हुए चलेंगे, 2 से 4, 4 से 8 हो गया, लेकिन इनके समान अंतर नहीं है। 78 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसमें देख रहे हैं तो ए भी समान पद में नहीं है, ऑप्शन है, तो 2 ए और सी ऑप्शन से हट गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको 7 चौक 28 लिख सकते हैं, 7 चौक 28 यानी 2√7 भी लिखा जा सकता है। इसको 9 तिरी 27 लिखा जा सकता है, 27 तिरी का 9 गुने 7 लिखा सकता है, यानी 3√7 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगले को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगले को 16 16 सते 112 होता है, यानी 4√7, यानी इसका मतलब है
कि ए जो है ना, ए इसमें रूट 7 बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आधा बढ़ा, उसके बाद से फिर कुछ अधिक ही बढ़ गया है। तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 28 को लिख सकते हैं 2 रूट 7 और 63 को लिख सकते हैं 3 रूट 7 और 112 को लिख सकते हैं 4 रूट 7। तो यानी सब में रूट 7 का अंतर है, रूट 7 का, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 30 क्वेश्चन बताएंगे आपको, अगली वीडियो अगर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को देखते हुए चले जाएंगे। और मैथ का जो प्लेलिस्ट है, अगर आप जाकर के उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, उसी में से आपके एग्जाम में याद रखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।